जय श्री राम, जय माता जी। भाइयों और बहनों, आज हम आपके लिए एक ऐसी अद्भुत और प्रेरणादायी कथा लेकर आए हैं जो हमें यह सिखाती है कि धर्म की विजय केवल बल से नहीं होती बल्कि माँ दुर्गा की कृपा और भक्ति से होती है। यह कथा है श्री राम द्वारा माता दुर्गा की पूजा की। आइए सुनते हैं यह दिव्य कथा और प्रसंग को। कथा का आरंभ करते हैं। कृपया ध्यान से सुनिएगा और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लंका युद्ध का समय था। एक ओर थे रावण, अहंकारी, अभिमानी और अपार शक्तियों से संपन्न। दूसरी ओर थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, धर्म के प्रतीक, सत्य के रक्षक। राम जी जानते थे रावण को हराना सरल नहीं है। उनके पास वरदान भी है और बल भी। सिर्फ धनुष बाण से उसे परास्त नहीं किया जा सकता। तभी देव ऋषि नारद प्रकट हुए और बोले, राम, रावण का वध तभी संभव है जब आप शक्ति की देवी माता दुर्गा की आराधना करें। वह आदि शक्ति है। उनके आशीर्वाद के बिना धर्म की विजय असंभव है। राम जी ने विनम्रता से सिर झुकाया और माता की पूजा का संकल्प लिया। बंधुओं, प्रभु श्री राम का व्रत और पूजन की कथा है। ध्यान से अवश्य सुनिएगा क्योंकि नवरात्रा का समय है और सुनने मात्र से फल है। सुनने से पहले एक बात आप लोगों से निवेदन पूर्वक कह रहा हूँ कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जय श्री राम, जय माता जी लिखकर जयकारा जरूर लगाकर जाइएगा, जिससे कि इसी साल में आपके घर प्रभु श्री राम और माता जी की कृपा से एक नई खुशियाँ प्रदान करे। आपके घर में एक नई आनंद हो। अब चलते हैं कथा के उस सार में। जब प्रभु श्री राम माता की पूजा का संकल्प लिया। बंधुओं, ध्यान से सुनिएगा कि आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी का दिन था। शरद ऋतु का मौसम, मंद मंद हवा बह रही थी। राम जी ने माता दुर्गा की मूर्ति के सामने दीपक प्रज्वलित किया, धूप, नवेद और पुष्प अर्पित किए और बोले, हे जगदम्बे, आप ही जगत की माता है, आप ही शक्ति है, आप ही करुणामयी है, पर मुझ पर कृपा करें और धर्म की रक्षा हेतु मुझे सामर्थ्य प्रदान करें। राम जी ने 108 कमल पुष्प एकत्र किए और माता के चरणों में अर्पित करने लगे। प्रत्येक पुष्प के साथ उनका मन और भी विनम्र होता गया। किंवदंती है कि माँ दुर्गा ने राम जी की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने 108 में से एक कमल अदृश्य कर दिया। जब राम जी ने गिनती की तो केवल 107 पुष्प निकले। राम जी ने सोचा, माता मुझे कमल नयन कहते हैं, लोग मुझे कमल नयन कहते हैं और मेरी आँख भी तो कमल जैसी है। यदि एक कमल का कम है तो मैं अपनी आँख माता को अर्पित कर दूंगा। प्रभु श्री राम एक कमल के फूल कम जाने के कारण भक्ति देखिए प्रभु श्री राम की, जो खुद अपना आँख, राम जी ने बाण उठाया और अपनी आँख अर्पित करने को तैयार हो गए। उसी समय माता दुर्गा का प्रकट होना। जैसे ही वे अपनी आँख निकालने वाले थे, माता दुर्गा स्वयं प्रकट हो गई। तेजस्विनी अद्भुत प्रकाश से आभा मंडित 8 भुजाओं वाली माँ सिंह पर विराजमान हुई। उन्होंने राम जी को रोक दिया और
करुणामयी स्वर में बोली, राम, तुम्हारी भक्ति, समर्पण और साहस ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम्हें अपनी आंख देने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा त्याग ही सच्चा पुष्प है। अब तुम्हें विजय का आशीर्वाद मिलता है। रावण का वध निश्चित रूप से तुम्हारे हाथों ही होगा। विजय का आशीर्वाद जब माता दे रही थी, माता दुर्गा ने राम जी को इसी तरह का वरदान दिया, तुम धर्म के लिए युद्ध कर रहे हो, अतः विजय तुम्हारी ही होगी। सत्य और धर्म की शक्ति से रावण का अंत होगा। राम जी ने माता को प्रणाम किया और कहा, माँ, आपकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं। धर्म की विजय केवल आपकी प्रेरणा से होगी। माता दुर्गा के आशीर्वाद के बाद श्री राम ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया। कुछ ही समय बाद रावण का वध हुआ। धर्म की विजय और अधर्म का अंत हुआ। उसी दिन को विजयादशमी या दशहरा कहा जाने लगा। इसलिए आज भी इस पर्व पर माता दुर्गा की पूजा और रामलीला दोनों एक साथ संपन्न होती है। भाइयों और बंधुओं, इस कथा से हमें एक गहरा संदेश मिलता है। किसी भी कठिनाई में, किसी भी संकट में यदि हम सच्चे मन से माँ दुर्गा की भक्ति करें तो विजय निश्चित ही हमारी होगी। राम जी को भी विजय माँ दुर्गा की कृपा से ही प्राप्त हुई। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम भक्ति शक्ति की साधना करें, माँ दुर्गा की शक्ति की साधना करें, भक्ति करें और श्रद्धा से माता का स्मरण करें। इस दुर्गा नवरात्रा में दुर्गा माँ की जितनी अटूट श्रद्धा और विश्वास से, लगन से हम पूजा करें, पाठ करें, माँ की कृपा उतनी ही बड़ी हमारे ऊपर होगी। क्योंकि इस दशहरा में पूजा का भी एक अलग महत्व है। क्योंकि इस नवरात्रि में माँ दुर्गा इस बार 8 पूजा नहीं, 9 पूजा नहीं, 10 पूजा ले रही है। और 10 दिन पूजा लेने के बाद 11वें दिन में विजयादशमी है। तो ज़्यादा मौका मिला है। जो भक्त ये सोचते होंगे कि माता की पूजा 7-8 पूजा ही होती है, तो इस बार उन बड़े भक्तों के लिए माँ दुर्गा ने बहुत बड़ी, एक तरह से कहिए तो मौका दी है। जो 10 रोज पूजा करने की मौका दी है। आप एकदम शक्तिपूर्वक, भावपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, जितनी श्रद्धा होगी उतनी फल होती है। भाइयों बहनों, मेरे बंधुओं, श्रद्धा और धर्म के बिना कोई पूजा आपका जो है सफल नहीं होता है। और विश्वास, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास यदि आपका है तो पूजा आपकी निश्चित रूप से सफल होगी। जय जय श्री राम, जय माता जी। इस नवरात्रा में सबको एक नई खुशियाँ करे प्रभु श्री राम प्रदान। जय श्री राम।